नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल सिविल एजुकेशन में। और यहाँ देख सकते हैं दोस्तों कि किस तरह से छड़ की क्या गंदी हालत कर दी गई है। ये मेन पिलर का छड़ है, कैसे इसको बचा सकते हैं, कौन कौन से रीजन है इसके खराब होने के, और काफी लंबे समय तक छड़ में कुछ नहीं होगा, आज ऐसा तरीका आपको पता चलने वाला है। यहाँ देखिए कॉलम के 4 छड़ होते हैं, चौथा गायब है। केवल यहाँ पे आपको 3 रेनफोर्समेंट दिख रही है, मीन्स 3 छड़ दिख रही है और कितनी गंदी हालत में है। अब प्रॉब्लम कहाँ आती है कि नॉर्मल क्या करते हैं लोग कि घर बनाते हैं और छत के ऊपर छड़ निकाल के छोड़ देते हैं कॉलम का। वो सबसे बड़ी गलती होती है और इस तरह का जंग लग जाता है। और इस तरह के खराब छड़ में आप खुद नहीं सोचेंगे कि अगले मंजिल का इसमें पिलर लगाया जाए या पिलर इससे जोड़ा जाए। तो ये सारी जानकारी आज आपको पता चलने वाली है और ये गलतियां नॉर्मल हर एक जगह होती हैं। अब साथ ही साथ यहाँ पे देख सकते हैं कि ये छोटे छोटे पिलर बनाए हुए हैं। अब छत के ऊपर ये छोटे पिलर आपको लग रहा होगा कि कोई बेंच के लिए बनाया है, तो जी नहीं, बिल्कुल ये प्रोटेक्शन के लिए ही बनाया गया है दोस्तों। और यहाँ पे देखिए जो रेलिंग की हाइट है वहां तक भी कॉलम को पूरा प्रॉपर तरीके से बनाया गया है। अब बात आती है कि क्या सारे कॉलम पे, तो बिल्कुल आपको सारे कॉलम पे सराउंडिंग चारों तरफ के या फिर बीच के जो कॉलम हैं उनके लिए भी आपको ये सारी चीजें बनानी पड़ेंगी। अब यहाँ पे क्या होता है कि जहां तक आपकी छड़ छोटी है एटलीस्ट वहां तक आपको जरूर बनाना चाहिए, या आप इस तरह के सजावटी वर्क भी कर सकते हैं जिससे आपका घर भी सुंदर लगेगा और बहुत लंबे समय तक आपका छड़ भी बचा रहेगा। अब ये छोटे छोटे जो पेडेस्टल आपको दिख रहे हैं, यहाँ पे मेन पिलर है दोस्तों घर के, और इन छड़ को इस तरह से ढका गया है। अब बात आप सोचेंगे कि ये क्यों ढका गया है, कैसे, तो ये ढलाई से है या फिर ईंट जुड़ाई से है। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप ईंट जुड़ाई करें, क्योंकि ढलाई को तोड़ने में और फिर छड़ निकालने में बहुत मेहनत लगती है। और जब आप ईंट जुड़ाई करेंगे तो ये ध्यान रखें कि छड़ के ऊपर तक, मीन्स छड़ के ऊपर से 2 इंची आपको ब्रिक जरूर जोड़ना है, मीन्स ईंटा जरूर जोड़ना है। और साथ ही साथ तरह का आपको एक ब्रिक वर्क करना पड़ता है। और ये दोस्तों हमेशा कंक्रीट का ना करें, ये ब्रिक वर्क का ही करें और ऊपर से आप प्लास्टर कर दें जैसा कि यहाँ आपको दिख रहा है। अब इसके साथ होगा क्या कि जो छड़ होगी वो छड़ आपके लिए परमानेंटली सेफ रहेगी। आप 10 साल बाद भी या 20 साल बाद भी बनाएंगे तो आपके छड़ में कोई कोरोजन नहीं आएगा, कोई रस्टिंग नहीं आएगी और ऊपर आप अपलिफ्ट कर सकते हैं कॉलम को। तो ये सारी चीज़ें आपको बहुत जल्दी ध्यान देनी है। और आप अपने जो भी कॉलम के छड़ होंगे या जो आप पिलर देते हैं, पिलर का जो छड़ निकलता है छत के ऊपर, बहुत जगह देखा है आपने कि छूटा रहता है। तो छूटने से क्या होता है कि कोरोजन हो जाती है। इस तरह का बचाव आपको बहुत बढ़िया है। अब देखिए दोस्तों कि छूटने से होता क्या है। जैसे मान लीजिए आपने कोई छड़ छोड़ दी और ये छड़ छोड़ने के साथ देखिए कितनी रस्टिंग लग जाती है। और यही रस्टिंग आपको क्या होता है कि जब आप ढलाई में पड़ जाती है ये छड़, आपके लिए ढलाई बहुत कमज़ोर पड़ती है और घर कमज़ोर हो जाता है। तो इस तरह से देखिए कैसे ये रस्टिंग लगी हुई है, जैसे कि छूट रहा है। ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। तो इनके बचाव के लिए ही आप स्टेयर केस में तो कुछ नहीं कर सकते। स्टेयर केस में तो एज अ नॉर्मल आप एक काम करें कि या तो कोई प्लास्टिक की पाइप लगा दें, इन सारे छड़ में प्लास्टिक की पाइप लगा के आप ऊपर से बंद कर दें, मीन्स कैप लगा दें। प्लास्टिक की बहुत सारी छड़ के लिए कैप आती है मार्केट में, वो आप लेके लगा दें तो कुछ दिन आपकी रेनफोर्समेंट रह सकती है। या फिर कोई इस पे पेंट आप लगा दें जो कंक्रीट के लिए हानिकारक ना हो। या सबसे बेस्ट तरीका है कि जब आपके पास कॉलम का हो तो कॉलम के लिए इसमें इस तरह का पिलर लगा दें जो कि ये ब्रिक वर्क का कर दें। और ब्रिक वर्क करने के बाद इस तरह से प्लास्टर कर दें कि ताकि पानी छड़ में ना घुसे, पानी बाहर चला जाए और आपकी छड़ जो है वो बिल्कुल सुरक्षित रहे। तो इस वीडियो में दोस्तों इतना ही, मुझे विदा दीजिए।